तो टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारा फिजिक्स का एक टॉपिक है। एक एक करके हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग करके और डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे वर्क। नॉर्मल एंड डेली लाइफ में वर्क का मतलब हम जनरली कई चीज़ों से लगाते हैं। जैसे कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हमने खाना खाया, ये सब चीज़ें हमारे लिए वर्क है। या इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेली लाइफ में वर्क कहते हैं, काम करना कहते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेली लाइफ में वर्क का डेफिनेशन है वही डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग या फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी हो। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा इनमें क्या डिफरेंस होता है कि डेली लाइफ में हम वर्क किसको कहते हैं और फिजिक्स की लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में हम वर्क किसको कहते हैं, इन दोनों में हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट तो डेली लाइफ में वर्क क्या होता है। अगर हमने काम किया, हमने कोई एनर्जी लगाई जिससे हमें थकावट होती है या हम बहुत ज़्यादा फटीग में चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए वर्क होता है। या किसी भी तरह का कोई मेंटल वर्क है, जैसे स्टडी करना या कुछ सोचना समझना, ये भी वर्क की कंडीशन में ही आता है। बट फिजिक्स में आप देखिए कि वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है कि W = F/S। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन है। अब यहां पर F का मतलब F मीन्स फोर्स एंड S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आपने कोई वर्क किया है तो उसमें फोर्स का होना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट का होना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखेंगे आप कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने फोर्स किया। जैसे कि ये कोई ब्लॉक है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ऑब्वियसली कोई रफ सरफेस, कोई भी हमारा टेबल हो या फिर हमारा अर्थ हो, उस पर एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर हमने F फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो अगर फोर्स अप्लाई करने पर इस बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब अगर वो अपनी जगह से अपना प्लेस चेंज कर लेता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट वो A पोजीशन पर था, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो B पोजीशन पर आ गया, तो यहां पर हमने कहा कि ये डिस्प्लेस हो गया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया है। कैसे चला गया है? हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसके लिए वर्क मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं 5 मीटर है, और जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो मान लिया हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्क डन = F/S। F कितना है? F है हमारा 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन इंटू S कितना हुआ? 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब वर्क डन कितना हो गया? 15, और वर्क डन का यूनिट क्या बन जाएगा भाई? F का यूनिट क्या है? F का यूनिट न्यूटन। S का यूनिट क्या है? S का यूनिट है मीटर, तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ये वर्क डन का यूनिट हो गया। तो फिजिक्स या साइंस की लैंग्वेज में अगर हम कहें कि वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख देता हूं कि वर्क डन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइन, ओके। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, ठीक है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो क्या वर्क डन होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस दीवार को पुश करता हूं, ठीक है, अब फोर्स तो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद थक जाऊं, सारा जितना मुझ में शक्ति है या जितना फोर्स है मैंने इस पर अप्लाई किया, बट ये डिस्प्लेस होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको डिस्प्लेस करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में आपने फिजिकली या डेली लाइफ के अकॉर्डिंग तो वर्क किया है, बट क्या फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क होगा? क्या नहीं होगा। तो वर्क डन क्या हुआ? 0। फाइनली आपने वर्क तो किया, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी वर्क डन पॉसिबल नहीं है। यही डिफरेंस है डेली लाइफ और साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कुछ एक कंडीशन आती है, या मैं अगर बात करूं इसको एग्जांपल के कि वर्क डन जो है आपका, उसके टाइप क्या हो सकते हैं। ठीक है,
तो टाइप में हम क्या देख सकते हैं कि टाइप ऑफ वर्क हम कितने तरह के वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ वर्क को हम एक एक करके कंडीशन से समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो यही वाली है कि जब फोर्स हमने अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब कि ये दोनों, एक तो पहली चीज तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशियां हैं। ठीक है, फोर्स की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और डिस्प्लेसमेंट की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो वर्क डन जो है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है, वो डिस्प्लेस हो रही है चीज। ठीक है, इसलिए वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। या सिंपल कहें कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, बट इसके अंदर एक दो कंडीशन हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अपनी कोई खिलौना कार को, ठीक है, या उसके पास कोई भी टॉय है, उसको वो इस तरह से रस्सी से बांधकर और खींच रहा है। ठीक है, ये रस्सी से बांधकर इसको खींच रहा है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये रही फोर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? वो टॉय डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर तो दोनों एक थी। अब हमने तो कहा था कि भाई अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ही वो पॉजिटिव वर्क होगा। बट यहां पर अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? दोनों की अलग अलग है। ठीक है, मैं इसको क्लियर यहां पर इस तरह से बना देता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन कैसी है? डिफरेंट है। तो क्या यहां पर वर्क डन नेगेटिव हुआ या वर्क डन हुआ ही नहीं या वर्क डन पॉजिटिव हुआ? इस सिचुएशन में हम इसको किस तरह से अज्यूम करेंगे? तो आप देखोगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, ठीक है, एंगल है थीटा, वो एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो देन ये वर्क डन कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होने के बाद भी अगर उनका एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि यहां पर वर्क डन कैसा हुआ है? पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्क है जो वर्क टाइप ऑफ वर्क में इसका पहला टाइप है। ठीक, अगर दूसरा हम देखें तो अब पॉजिटिव पहला है तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क कैसा होगा? सिंपल है, जब यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वहां पर क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। बट हाउ इट इज पॉसिबल कि फोर्स आप एक डायरेक्शन में लगा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर सड़क पर दो गाड़ियाँ आमने सामने से टकरा जाती हैं। मान लीजिए एक बस है और एक छोटी कोई कार है। अगर वो आपस में टकराती है, जैसे मान लो मैंने लिखता हूँ कि बस जो है आपकी उसका जो फोर्स है उसके पास मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक कार आई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके पास केवल 2 न्यूटन का फोर्स है और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जब दोनों की टक्कर होगी तो क्या होगा? कार बस को इस तरफ पुश करेगी या बस उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगी? ऑब्वियसली बस बड़ा व्हीकल है, मतलब उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा है, इसीलिए बस क्या करेगी? कार को उस तरफ लेकर के जाएगी। कहने का मतलब कि कार पर बस जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो कार द्वारा बस पर लगाए गए फोर्स से ज्यादा है। तो मतलब कार का जो, या फिर आप इसको और सिंपल समझ सकते हैं कि आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो बस चल रही है, ठीक है, और आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो क्या होगा? ब्रेक लगाया तो फ्रिक्शन का फोर्स तो ऑलवेज क्या होता है? आपकी वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है। ये देखिए, ये बस अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, आपने फ्रिक्शन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट। तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पर बस जो है
बस का फोर्स इस तरफ है और बस का जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ है और फोर्स उस पर फ्रिक्शन का उस तरफ लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा। बट सेम इसको आप देखिए, हमने यहां पर एक और कंडीशन दी थी कि अगर थीटा जो है वो लेस देन है 90 डिग्री तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर भी ये पॉसिबल हमेशा तो नहीं है कि दोनों डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट ही हो। एक्यूरेसी यहां पर भी नहीं है कि भाई आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर हमने लिखा कि थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा, तो यहां पर थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, वो अगर 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है तो वर्क डन कैसा होगा? ये रहा नेगेटिव। कैसे होगा उसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए कोई ये स्लोप है, स्लोप पर कोई यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहां पर एक भारी पत्थर है जिसको वो ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, तो फोर्स का उस व्यक्ति के द्वारा उस पर्सन के थ्रू इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? यहां पर। बट ये रुकने वाला है क्या? नहीं रुकने वाला, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो अब यहां पर आप देखोगे कि फोर्स ये रहा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो इनके बीच का एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। इसीलिए यहां पर वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन है नेगेटिव। अब थर्ड कंडीशन है आपके पास जीरो वर्क डन, मतलब कि वर्क कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, डेली लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट फिजिक्स में पॉसिबल है कि वर्क डन हमारा कैसा है? जीरो। अब जीरो कैसे होगा? जीरो कैसे होगा? हमने यहां पर बोला था कि वर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस। अगर इन दोनों में से कोई एक भी क्वांटिटी जीरो हुई तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, और अगर एंगल वाले रूल से देखें तो थीटा ग्रेटर देन 90 तो नेगेटिव, थीटा लेसर देन 90 तो पॉजिटिव। तो अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री का ही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे कि अगर आप अपने सिर पर ही कोई भारी वजन लेकर के खड़े हुए हैं, एक ही जगह खड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत ताकत लग रही, थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल थक जाते हैं, ठीक है, बट डेली आपने अपने हिसाब से तो बहुत काम किया, बट साइंस के अकॉर्डिंग काम हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि आप उस वजन पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके सिर पर कोई बोझा रखा हुआ है, इस पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ लग रहा है, बट ये डिस्प्लेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर एस क्या है? जीरो है, और इसीलिए वर्क डन भी क्या है? जीरो। ये तो हो गई जीरो वाली बात। अगर एंगल की बात मैं करूं कि अगर आप इस सामान को लेकर डिस्प्लेस भी हो रहे हो, चल भी रहे हो, तब भी वर्क डन जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि फोर्स तो आपका कैसा है? ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? इस तरफ है। तो इन दोनों का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहां पर भी आप कोई काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वर्क डन या वर्क तीन तरह का है। ठीक है, मैंने लिख दिया है। पहला तो है पॉजिटिव वर्क, ठीक है, दूसरा है नेगेटिव वर्क, और थर्ड है जीरो वर्क। ठीक है, जीरो वर्क में आप जैसे मान लीजिए इस बॉक्स को आप हर तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं तो भी ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ये कंडीशन भी जीरो वर्क में ही आती है। ठीक, तो वर्क में हमने बात की उसके फॉर्मूले की। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। ठीक है, जूल मतलब न्यूटन मीटर। और वर्क डन के टाइप भी हमने देखे। ठीक।